बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम इम्तियाज़ दानिश और आप इस वक्त देख रहे हैं हिकमत इम्तियाज़ यूट्यूब चैनल। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जिन हज़रात ने दुरूद सलाम पढ़ा है उनसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरा भी फ़ायदा हो सके और मखलूक खुदा भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो नसियान के बारे में बात कर रहे हैं। नसियान भूलने की बीमारी को कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि जो चीज़ भी बंदा याद करता है भूल जाती है, या कोई चीज़ रखता है किसी जगह पे भूल जाता है, कोई पता नहीं कहाँ रखे थे, उसको ये भी पता नहीं होता। बाज़ को तो इतना ये शदीद ये मर्ज़ हो जाता है, उनको ये भी पता नहीं होता मैंने शाम को खाना किस चीज़ से खाया था। ठीक है जी। तो इसको कहते हैं नसियान की बीमारी। अगर खुदा न खास्ता ये हाफ़ज़े जो कुरान होते हैं, हाफ़ज़े कुरान बच्चे जो होते हैं, उनको लग जाए तो उनको कुरान भूल जाता है। ठीक है। आलम दीन को लग जाए तो उनका ये यानी कि वो भूलने की जो बीमारी वो बढ़ती जाती है। तो ये एक ना यूँ समझो ये जो दिमाग है ना ये बादशाह, ये आपको अपनी मंजिल पर पहुंचा सकता है, आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करवा सकता है, आपकी इज़्ज़त को बढ़ा सकता है। जिनके हाफ़ज़े मजबूत थे ना वो आज बड़े बड़े आला ओहदों पर बैठे हुए हैं, और जिनके हाफ़ज़े कमज़ोर थे वो बेचारे रूल रहे हैं गलियों में। हालांकि मेहनत भी बड़ी करते थे, पढ़ते भी थे, पैसा भी खर्च किया, सारा कुछ किया, लेकिन हाफ़ज़ा कमज़ोर होने की वजह से वो बेचारे यानी कि इस कंपटीशन में वो पीछे रह गए, वो आगे नहीं जा सके। और ये दौर भी कंपटीशन का, जो बच्चा ज़्यादा नंबर ले जाता है या जो अच्छे नंबरों में यानी कि एक अच्छी डिग्री ले जाता है वो बच्चा आगे चला जाता है। और जो बच्चे मेहनत भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन उनका जो हाफ़ज़े का लेवल होता है वो इतना नीचे होता है कि बेचारे 2-2 घंटे याद करते हैं, उसके बावजूद जब उनसे सुना जाता है तो उनको आता नहीं है। तो ये जो नसियान की बीमारी ये 2 किस्म की है। एक वो होती है जो यानी माजी याद रहता है, हाल भूल जाता है, और एक वो होता है कि हाल याद हो जाता है लेकिन माजी भूल जाता है। ये 2 किस्म की है। तो आज मैं आपको ना इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन नुस्खा जात इसके लिए देने जा रहा हूँ। ये आप इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह ताला, आपकी जो नसियान की बीमारी है अल्लाह ने चाहा तो वो नहीं रहेगी इंशाअल्लाह ताला, नसियान आपका ख़त्म हो जाएगा। और ख़ास तौर से जो बच्चे कमज़ोर रहते हैं सेहत के हवाले से, जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होते हैं, सेहत ही नहीं होती बेचारों की, अच्छा खाते पीते हैं, बादाम खा रहे होते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें खा रहे होते हैं, लेकिन सेहत वैसे के वैसे होती, कमज़ोर होते हैं जनाब हर लिहाज से, बाद के कद रुक जाते हैं। तो ये जो मैं आज नसियान के बारे में बात कर रहा हूँ ये सिर्फ मैं बच्चों के बारे में नहीं कर रहा, इसमें वकला हज़रात भी हैं, इसमें उलमा हज़रात भी हैं, इसमें हुफ़ाज़ हज़रात भी हैं, इसमें कुरान के कारी भी हैं, और इसमें यूनिवर्सिटी के जो तालिब इल्म हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो भी हैं, और स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं। यानी बच्चे से लेकर बड़े आदमी तक, बूढ़े तक, ये हमारे नुस्खा जात इस्तेमाल करके अपनी नसियान की बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। और नसियान हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। और जिसका नसियान ख़त्म हो गया, ये भूलने की बीमारी ख़त्म हो गई, तो वो आपको इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी की हर फील्ड में, हर मैदान में आपको कामयाब नज़र आएगा। ठीक है जी। इसकी वजूहात क्या हैं? बाद वो लोग होते हैं जिनकी रतूबात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, वो भी नसियान का शिकार हो जाते हैं। और बाद वो लोग होते हैं जिनके दिमाग में खुश्की हो जाती है, उनके लिए भी ये मसला रहता है। और बाज़ तो अल्लाह माफ़ करे खुश्की इस हद तक, इस लेवल तक पहुंच जाती है कि इन बेचारों को रात को नींद ही नहीं आती, सारी रात सोचते सोचते गुजर जाती है। ठीक है जी। तो हमारा जो वो ये जो तरीका इलाज है, ये जो मैं आज आपको नुस्खा जात दे रहा हूँ, सबसे पहले तो आपने खुश्क चीज़ें सारी बंद कर देनी है। ठीक है। खुश्क चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी। ठीक है। इसमें आलू मटर है, आलू गोभी है, आलू बैंगन है, यानी बादी चीज़ें आपने बंद कर देनी है। उसमें जनाब वो समोसे भी हैं, बर्गर भी हैं, ये चीज़ें आपने छोड़नी हैं। ठीक है। अपने आप को कद्दू, टिंडा, शलजम, गाजर, मूली इस चीज़ पे लेके आएँ। ठीक है। ताकि आपके दिमाग की खुश्की ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए जो मैं नुस्खा जात हैं वो आपको देने जा रहा हूँ, आप ये इस्तेमाल करें। सबसे पहले जो नुस्खा आपको दे रहा हूँ वो ये है, ये सफ़ूफ़ नसियान समझ लो।
मगज़ बादाम 100 ग्राम, मगज़ पिस्ता 50 ग्राम, मगज़ अखरोट 50 ग्राम, मगज़ चहार 50 ग्राम, फूल मखाना 50 ग्राम, और इसमें आपने इलायची खुर्द डालनी है 20 ग्राम। ठीक है, ये आपने इंतहाई बारीक पाउडर बना लेना है। और इसमें आपने 5 ग्राम ज़ाफ़रान डाल लेना है। ठीक है, बारीक पाउडर बनाने के बाद ज़ाफ़रान डालने के बाद जब बारीक पाउडर बन जाए, छोटी आधी चम्मच सुबह शाम आपने खाली पेट हमारा दूध इस्तेमाल करनी है। ठीक है, और दिन को जो आपने कैप्सूल इस्तेमाल करना है वो आपको बता रहा हूँ, वो आपने बनाकर वो आपने दिन के वक्त जो है ना पानी के साथ इस्तेमाल करना है। कोई मुश्किल नहीं है वो कैप्सूल बनाना। उसमें आपने क्या डालना है, लौंग 10 ग्राम, दालचीनी 30 ग्राम, जलवतरी 20 ग्राम, बारीक पाउडर बना लेना है। और इसमें भी आपने 5 ग्राम जो है वो आपने ज़ाफ़रान डाल लेना है। ठीक है, डालने के बाद बारीक पाउडर बना लेंगे। 500 मिलीग्राम का कैप्सूल भर के अपने दिन के वक्त इस्तेमाल करना है। पानी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और तीसरी जो चीज़ है वो है जी खमीरा गौ ज़ुबान अमरी जवाहरदार। ठीक है, वो छोटी आधी चम्मच आपने रात सोते वक्त हमारा पानी इस्तेमाल करनी है। ठीक है, ये नुस्खा आपने इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह इससे निशान की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अब मेरी अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको और पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों को सेहत वाली, सलामती वाली, आफ़ियत वाली, बरकतों वाली, कामयाबियों वाली, खुशहाली वाली, खुशियों भरी, सातों भरी ज़िंदगी नसीब फरमाए। कर्ज़ मर्ज़ रसवाई, तंगदस्ती, मोहताजी, गुर्बत, अफलास और नागहानी आफात से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।